हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ विद्युत का एक टॉपिक पे पढ़ाऊँगा। विद्युत जो विज्ञान में हमारे फिजिक्स का चैप्टर है, उसमें से मैं आपको एक अंतर में आपको समझाऊँगा। चालक और कुचालक क्या होते हैं, इसको आप इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए बोर्ड पे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि विद्युत का सुचालक और विद्युत का कुचालक, जिसको हम चालक भी बोलते हैं और अचालक भी बोलते हैं। तो इसको हम समझते हैं क्या होता है, किस तरीके से हमारा काम करता है। छोटा टॉपिक होगा, छोटा टॉपिक है और ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, तो इसको आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं आप। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं बिहार बोर्ड 10वीं के लिए, जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है उनके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं कि आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आप समझिए और देखिए कि क्या होता है भौतिकी भौतिक विज्ञान में हमारा विद्युत आता है। भौतिक विज्ञान में हमारा विद्युत आता है। इसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, चालक और दूसरा क्या हो गया अचालक या कुचालक। अचालक लिख देता हूँ। चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, इसको समझिए। चालक मतलब करंट जो हमारे घरों में आता है, वो किसी दूसरे पदार्थ में अगर जाए, अगर उसमें करंट आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। आसानी से समझने के लिए, अगर मान के चलिए करंट है, हम पकड़ रहे हैं करंट की तार को पकड़ रहे हैं, वायर को पकड़ रहे हैं, वायर पकड़ने पर हमको करंट का झटका लगता है, लाइन मार देता है। तो उस सिचुएशन में हमको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ है कि उसमें क्या होता है, करंट पास हो जाता है। जो पदार्थ में करंट पास हो जाता है मतलब उसमें प्रभावित हो जाता है। करंट पास हो जाता है मतलब प्रभावित हो जाता है। किसका प्रभावित हो जाता है, आवेश का दर। आवेशों के दर जो प्रवाहित हो जाते हैं किसी भी पदार्थ में, प्रवाहित होने के बाद अगर उसमें जो विद्युत का सुचालक होता है उसमें करंट चला गया, और करंट जाने के बाद मालूम पड़ रहा है कि उसमें करंट का सप्लाई है, तो क्या होगा, हमारा चालक हो जाएगा। वो हमारा चालक हो जाएगा। ये समझने के लिए बता रहा हूँ, डेफिनेशन भी आपको मैं बताऊंगा। और वे पदार्थ जिनमें आवेशों के दर को प्रवाहित नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। जो करंट उसमें पास ही नहीं हो रहा है, करंट पास नहीं हो रहा है। पास का मतलब आप समझते हो कि जैसे ये मैंने मान के चलो, ये मैंने कोई पदार्थ का एक ले लिया, जैसे आयरन ले लिया, चाहे एल्युमिनियम ले लिया। एल्युमिनियम लेने के बाद मैंने करंट को इसमें छुआ, करंट को इसमें टच किया, कटा हुआ वायर है उसको मैंने टच किया। टच करने के बाद मैं इसको छू रहा हूँ तो मुझे भी करंट का झटका लगेगा। लेकिन वहीं मैं टेस्टर का यूज करूँगा तो मुझे झटका नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें दूसरा कोई पदार्थ लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ तक वो उसमें से पास नहीं हो पाएगा। पास को ही आप समझिए कि पास नहीं हो पाएगा, जैसे प्रवाहित नहीं हो पाएगा। हिंदी में हम उसको प्रवाहित बोलते हैं। आवेशों का दर या आवेश का दर आप लिख सकते हैं, ये नहीं होता। अब कौन कौन से पदार्थ हैं जो विद्युत का सुचालक है, विद्युत का चालक या सुचालक है, कौन कौन से पदार्थ हैं उसको आप समझेंगे। अब इसको मैं बताता हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत के आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमतापूर्वक प्रवाहित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। अब जैसे किसमें प्रभावित हो जाएगा चालक में, पीतल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। पीतल हो गया,
सॉरी तांबा, मैंने कुछ दूसरा बोल दिया, पीतल, तांबा, माफ कीजिए, पीतल, तांबा, चांदी, सोना, पीतल, तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, आयरन, इसमें और एल्यूमिनियम, आयरन, पृथ्वी को भी आप लिख सकते हो, अर्थ को भी आप लिख सकते हो, और मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को हम ह्यूमन बॉडी आप बोल सकते हो, ह्यूमन बॉडी। इस तरीके से मानव शरीर हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया। हमने करंट के तार को पकड़ा, वायर को पकड़ा, उसमें से अगर मान के चलिए कुछ लीकेज है, कटा हुआ है, तो उसमें अगर छुएंगे तो हमको भी करंट मारेगा। ये जितने भी चीज़ है, पीतल है, तांबा है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, आयरन है, अर्थिंग जो अर्थ है, मानव शरीर है जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें क्या होगा, इसमें करंट छूने पे करंट मार देगा, ध्यान रखिएगा। और वहीं पे मान के चलिए अचालक क्या है, अचालक वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता है, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं, विद्युत का कुचालक बोलते हैं। इसमें जैसे क्या होगा, अचालक में हमारा क्या आ जाएगा, अचालक में क्या होगा, अचालक में जैसे मोम हो गया, मोम, रबड़, प्लास्टिक हो गया, उसके बाद कांच हो गया, और क्या होगा, कांच हो गया, और आबनूस हो गया। इस जितना भी है, मोम हो गया, रबड़ हो गया, कांच हो गया, अगर आप देखेंगे तो इसमें करंट पास नहीं होता है, लेकिन आप इसको हाथ से करके मत देखिएगा, नहीं तो कहीं से भी कुछ लीकेज होता है तो हमको करंट मार सकता है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको विद्युत का कुचालक और सुचालक समझ में आया होगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।